हमने आजादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आजादी की रक्षा भी हम खुद करने में सक्षम। वैश्विक ताकतें अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करती रही हैं, आगे भी करेंगी। एक ही समाधान है, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को हम बना के रखें, भारत को इतना शक्तिशाली बना लें कि भारत या भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर कोई षड्यंत्र ना कर सके, हमारे निर्दोष हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और यदि अत्याचार नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत की आजादी के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण दिए हैं। भारत की एकता अखंडता संप्रभुता और भारत की आजादी की रक्षा के लिए भी भारत ने अपना पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। हमने आजादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आजादी की रक्षा भी हम खुद करने में सक्षम। देखो, जो बांग्लादेश में हुआ, जो इससे पहले श्रीलंका में हुआ और अलग अलग मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में हुआ, इसमें वैश्विक ताकतें अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करती रही हैं, आगे भी करेंगी। एक ही समाधान है, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को हम बना के रखें, भारत को इतना शक्तिशाली बना लें कि भारत या भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर कोई षड्यंत्र ना कर सकें। और जहां तक बांग्लादेश में हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके ऊपर जो रोज उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, हमारे मंदिरों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों को वहां की सरकार तुरंत रोके, नहीं तो भारत इतना सक्षम है, भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से, कूटनैतिक दृष्टि से, सामाजिक और वैश्विक दृष्टि से आज इतने शक्तिशाली तो हैं कि हमारे निर्दोष हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और यदि अत्याचार नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहां की जो नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं, जमायत इस्लामी से लेकर के और तमाम तरह की जो मजहबी उन्माद में डूबी हुई हैं, उनको सबक लेना चाहिए, नहीं तो उनका भी समूल नाश हो जाए। सड़कों से लेकर के संसद तक जातीय उन्माद देश में पैदा करना, मजहबी उन्माद पैदा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदिवासी दलित वनवासी भारतीयों को आपस में लड़ाना, अगड़े पिछड़ों का विभाजन और ओबीसी दलित मुस्लिम कोई अलग अलग प्रकार के कुछ साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज होने के कुछ लोग सपने देख रहे हैं। किसी भी कीमत पर हमको देश को जातियों में नहीं बंटने देना है। किसी भी कीमत पर देश में मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषावाद, प्रांतवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद और मजहबी उन्मादों से इस देश को बचाना है। इस बार के स्वाधीनता दिवस पर यह सबसे बड़ा संकल्प लेना ही होगा। देखिए, सरहदों की रक्षा के लिए ये शहादत का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन यह किसी भी समर्थ देश के लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे, हमारे जवानों की कम से कम शहादत हो। और यदि कहीं कोई भी शहादत होती भी है तो एक के बदले 10 का सिर काटने का साहस भारत में है और वो दिखना चाहिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।